बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी लेके आई हूँ। आज हम बनाएंगे कद्दू गोश्त, जो कि बहुत ही लजीज बनता है, बहुत मज़े की रेसिपी है। तो माशाल्लाह से लुक भी इसकी बहुत ही ज़बरदस्त आई और बहुत ही मज़े का बने। तो जैसे हम आलू गोश्त बनाते हैं, इसी तरह से हम आज कद्दू गोश्त बनाएंगे, लेकिन इसकी हम एक कौरमे टाइप ग्रेवी बनाएंगे। तो आइए अब स्टार्ट करते हैं इसको बनाना। सबसे पहले मैंने 1 चम्मच ऑयल के लिए, उसमें मैंने प्याज ऐड कर दिए। पहले हम प्याज को हल्का सा फ्राई करेंगे। अदरक लहसुन डाल देंगे हम इसमें। इस तरह से 5-6 जबे लहसुन के, अदरक का 1 इंच का टुकड़ा है, वो हमने इसमें ऐड कर दिया। तो इसको हम मज़ीद भूनेंगे। इन सब चीज़ों को हम हल्का सा फ्राई कर लेंगे 3 से 4 मिनट। फिर इसमें आधा कप पानी ऐड कर देंगे, इसको कवर कर देंगे। तो जब ये सॉफ्ट हो जाएगा तब इसको निकाल के इसका पेस्ट बना लेंगे। साथ ही हम इसके टमाटर ऐड कर देंगे। तो छिलके हम इसके बाद में रिमूव कर देंगे। तो सारी चीज़ें हमने ऐड कर दी इसमें। तो अब कवर कर देंगे। 3 से 4 मिनट के बाद दोबारा चेक करते हैं। 3 से 4 मिनट हो चुके हैं। तो ये देखिए हमारी सारी चीज़ें जो हैं वो सॉफ़्ट हो चुकी हैं। अब मैं इनको प्लेट में निकालूंगी और ठंडा करके इसको ग्राइंड कर लूँगी और इनका पेस्ट तैयार कर लूँगी। और टमाटर के जो छिलके हैं वो हम निकाल देंगे। तो इस तरह से ये इसकी ग्रेवी जो है बहुत ही ज़बरदस्त बनेगी, कौरमा जो इसका बनेगा। तो ये देखिए मैंने सारे निकाल लिए प्लेट में। तो अब मैं जग में ऐड कर रही हूँ, इसको ग्राइंड करूँगी ताकि हम इसका पेस्ट बना लें। तो कढ़ाई में मैंने ऑयल ऐड किया, जिसमें मैंने प्याज को फ्राई किया था, उसी में मैंने चिकन ऐड कर दिया। 1 किलो ये चिकन है। तो अब हम इसको फ्राई करेंगे चिकन को इसमें। जब ये लाइट सा पिंक कलर का हो जाएगा तब हम इसमें जो हमने पेस्ट तैयार किया है वो ऐड कर देंगे। बहुत ही ये ज़बरदस्त रेसिपी है जो मैं आपको बता रही हूँ। तो ये देखिए माशाल्लाह से लाइट सा ये पिंक हो चुका है चिकन हमारा, और खुशबू भी अच्छी आ रही है इसकी फ्राई होने की। तो अब हमने जो पेस्ट तैयार किया था सारी चीज़ों का, अदरक लहसुन प्याज टमाटर का, वो हमने इसमें ऐड कर दिया है। मस्टर्ड ऑयल में मैं बना रही हूँ ये। अच्छे से मिक्स करेंगे इसको, और साथ ही हम सारे स्पाइसेस ऐड कर देंगे। 1 चम्मच नमक का हमने इसमें ऐड किया है। तो सुरख मिर्च भी 1 चम्मच जाएगी इसमें। धनिया पाउडर है 1/2 चम्मच हमने इसमें ऐड किया है। और ज़ीरा पाउडर भी हमने 1/2 चम्मच इसमें ऐड किया है। और ये कद्दू हैं, जिस तरह से हम आलूओं के बड़े बड़े पीस काटते हैं, इस तरह से मैंने 2 कद्दू लिए थे और आलूओं की शेप की तरह के मैंने इसके बड़े बड़े पीस काट लिए, क्यूब्स काट लिए, वो हमने इसमें ऐड कर दिए। अब हम इसको अच्छे से भूनेंगे, अच्छे से इसकी भुनाई करेंगे जब तक ऑयल ऊपर नहीं आ जाता। तो इसको हम फ्राई करेंगे। तो कद्दू हमने इसलिए इसमें साथ ऐड कर दिए। तो जैसे जैसे हम इसको पकाएंगे ये ग्रेवी हमारी बनेगी, इस तरह से हमारे कद्दू भी सॉफ्ट हो जाएंगे और बिल्कुल नरम हो जाएंगे, अच्छी तरह से पक जाएंगे। तो ये देखें माशाल्लाह से चिकन के साथ साथ कद्दू भी माशाल्लाह से ज़बरदस्त से पक चुके हैं। तो साथ ही हमने 5 सब्ज़ मिर्चें इसमें ऐड कर दी हैं। तो थोड़ी देर मज़ीद इसको भूनेंगे। जितना अच्छा हम सालन को भूनेंगे उतनी अच्छी इसकी लुक भी और जायका भी उतना ही ज़बरदस्त होगा। तो ये देखें माशाल्लाह से ऑयल ऊपर आ चुका है और कद्दू भी हमारा बिल्कुल सॉफ्ट हो चुका है। तो जब इस तरह से हम कद्दू इसमें ऐड करेंगे तो ये बहुत ही मज़े का फ्लेवर देते हैं। अब इस टाइम पे आके मैंने काली मिर्च 1/2 चम्मच इसमें ऐड कर दी है। स्पाइसी आप ज़्यादा करना चाहें तो ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन ये बेस्ट है जो मैंने स्पाइसेस ऐड किए इसमें।
तो अगर तीखा पसंद करते हैं आप और भी ऐड कर सकते हैं। अब मैंने इसमें 1 कप पानी का ऐड कर दिया ताकि इसका कौरमा ज़बरदस्त सा तैयार हो जाए। तो अगर आप पानी ऐड करना चाहें कर सकते हैं, लेकिन वैसे भी आप बना सकते हैं, पानी ना भी ऐड करना चाहें। तो इसको हम कवर कर देंगे 5 से 6 मिनट के लिए मीडियम आंच पे। तो हाफ़ चम्मच मैंने गरम मसाले का ऐड कर दिए इस टाइम पे आके, एंड पे आके। तो साथ में सब्ज़ धनिया ऐड कर दिए, इससे जायका और खुशबू अच्छी आती है। अब इसको कवर कर दिया मीडियम आंच पे। तो 5 मिनट के बाद हम दोबारा चेक किए इसको, तो ये देखें माशाल्लाह से कितनी ज़बरदस्त इसकी लुक हो गई है, कितना ज़बरदस्त हमारा कद्दू गोश्त तैयार हो चुका है और इसका कौरमा भी बहुत ही ज़बरदस्त बना है। तो अब हम इसको डिश आउट करते हैं। जिस तरह से देखने में ज़बरदस्त लग रहा है, इसी तरह से ये खाने में भी बहुत ही लजीज है। ऊपर से फिर मैंने सब्ज़ धनिया की गार्निश कर दी है। बहुत मज़े की रेसिपी है, बनाना बहुत आसान है, बहुत इजी रेसिपी है। पूरी डिटेल के साथ मैंने आपको बताया है, बना के ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और अगर मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में लाजमी बताया करें कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगती है। इससे मेरी हौसला अफजाई होती है। दुआ में याद रखा करें। अल्लाह हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखें और अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दिया करें इस नई नई रेसिपीज़ को। अल्लाह हाफ़िज़।